हे गाइस, तो लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में, तो इसको ध्यान से समझेंगे। और सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से, ठीक है। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण का मतलब है हर वो कोण जो 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं। जहाँ पे दिया हुआ है कि cos A जो होगा वो cos B के बराबर होगा, मतलब cos A का जो वैल्यू होगा वो cos B के बराबर होगा। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग दो राइट एंगल ट्राइंगल, एक का थीटा हम लोग ए ले लेते हैं और एक का थीटा बी ले लेते हैं। अब ए बी लिए हैं तो हम लोग ट्राइंगल का नाम तो ए बी नहीं ले सकते, तो कुछ भी ले लेते हैं, एल एम एन और इसको पी क्यू आर, ठीक है। अब हमने दो ट्राइंगल बना लिया। अब इसमें अब हम लोग फिगर से समझते हैं कि क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि ए और बी दोनों ही न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है, और हमें ये प्रूफ करना है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है। इसका मतलब क्या, अगर एंगल ए 45 डिग्री है तो हमें प्रूफ कर देना है कि एंगल बी भी 45 डिग्री आएगा। अब इसके लिए हम लोग सीधा सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे कि कैसे भी करके ये दोनों त्रिभुज को आपस में हम लोग समरूप प्रूफ कर देंगे। अगर समरूप प्रूफ हो जाता है कैसे भी करके, तो फिर हम लोग दोनों का संगत कोण को आपस में बराबर शो कर सकते हैं, ठीक है। उसका प्रॉपर्टीज है कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है तो उसका सारा संगत कोण आपस में बराबर हो जाता है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस ये दोनों त्रिभुज का आपस में समरूप प्रूफ करना है। और समरूप प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि ये दोनों त्रिभुज का जितना भी संगत भुजा का अनुपात होगा वो आपस में बराबर होना चाहिए। संगत भुजा का अनुपात से क्या मतलब है, हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि LM बाई PQ, LM बाई PQ इक्वल्स टू MN बाई QR, MN बाई QR इक्वल्स टू LN बाई PR, LN बाई PR। इसका मतलब क्या है कि संगत भुजा का जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ये चीज हम कैसे भी करके फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं कि LMN और PQR दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। बिल्कुल इजी सा फैक्ट है, पर इसको याद रखना पड़ेगा किस तरह से करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, cos A बराबर cos B, ठीक है। cos A इक्वल्स टू cos B, ये cos ये इस एंगल ट्राइंगल के लिए और ये B इस ट्राइंगल के लिए, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे हम। हमें टेबल से पता है cos का फॉर्मूला क्या होता है, B बाई H, और हमें पता है इसे P बोलते हैं, इसे B और H। इसी तरह ये P, ये B और H। क्यों ये P और B है, क्योंकि थीटा यहाँ पे है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो इससे पहले वाले पार्ट्स को अच्छे से समझें, टेबल को अच्छे से समझें, ताकि बेसिक्स क्लियर हो, ताकि ये इस तरह का क्वेश्चन बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये ज्यादा जितना भी क्वेश्चन होता है ना, ये सारा बेसिक्स पे डिपेंडेंट होता है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आपको किसी के सॉल्यूशन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये आप खुद से बना सकते हो, पर बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, B बाई H। यहाँ पे B ये है, B का मान क्या है MN और H क्या है LN, ठीक है। B है MN, H क्या है LN, ठीक है। इसी तरह cos B में B बाई H QR बाई PR, QR बाई PR, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, MN बाई QR इक्वल्स टू LN बाई PR, और इसको हम लोग मान लेते हैं K, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग माना, ठीक है। अब इससे क्या होगा, MN बाई QR K के बराबर है और LN बाई PR K के बराबर है, और ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं MN बाई QR बराबर K, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं MN बराबर K इंटू QR, क्योंकि ये यहाँ डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसी तरह इसको भी करते हैं LN बाई PR इक्वल्स टू K, तो लिख सकते हैं हम लोग LN बराबर K इंटू PR, हो गया, ये इजी है। अच्छा, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ये बाद में काम आने वाला है, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो इतना तो नोट कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब अगर cos को जानते हैं हम, अगर cos थीटा का हम लोग को फॉर्मूला क्या होता है B बाई H, ठीक है। इससे क्या पता चल गया हम लोग को B भी है H भी है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा P, क्योंकि हमें पता है कोई भी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए या फिर हमें कोई भी ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन को हमें आगे परस्यू करने के लिए हमें P का वैल्यू होना जरूरी है, P B H तीनों का होना जरूरी है। विदाउट एनी ऑफ देम वी कांट परस्यू ऑन एनी ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम P फाइंड करेंगे। अब P फाइंड करने के लिए B और H है हमारे पास, पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है। सीधे P का मान क्या है, P का वैल्यू क्या है ML या LM जो भी बोलो, ठीक है। LM का स्क्वायर इक्वल्स टू पता है MN का स्क्वायर प्लस LN
का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ lm का स्क्वायर इक्वल्स टू mn, mn को हम लोग क्या करेंगे, mn ही रख देते हैं, mn का स्क्वायर ठीक है, ये lm स्क्वायर हो गया। और mn, इससे पहले वाला इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि mn को हमने किसके बराबर प्रूफ किया, k इंटू क्यू आर, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं k इंटू क्यू आर का स्क्वायर प्लस ln स्क्वायर। ln कौन सा है, ये है, ln को हमने क्या लिखा है, k इंटू पी आर, ठीक है, k इंटू पी आर, k इंटू पी आर इसका स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब ln स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्यू आर स्क्वायर, इसी तरह के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब lm स्क्वायर बराबर, अब के स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो इसको रूट हो जाएगा, तो के स्क्वायर इंटू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब के स्क्वायर से के बाहर आ जाएगा और ये जो है ये पूरा रूट में रह जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लेते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे हमने lm फाइंड किया इस ट्राइंगल के लिए। अब इस ट्राइंगल के लिए हम पी क्यू फाइंड करते हैं या फिर क्यू पी जो भी बोलते हैं। अब पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू डायरेक्ट लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। अब पी क्यू को उधर स्क्वायर उधर ले जाते हैं तो क्या होगा, रूट बन जाएगा प्लस पी आर स्क्वायर अंडर रूट। आ गया हमारे पास, lm भी आ गया, पी क्यू भी आ गया, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन 1 की तरफ देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर ये दोनों को हम इसको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको लिखते हैं समीकरण 2 से 3 को भाग देने पर क्या फाइंड होगा हमें, lm बाई पी क्यू इक्वल्स टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर अंडर रूट। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये किसके इक्वल्स आएगा, इक्वेशन 1 के, मतलब के इक्वल्स टू, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, mn बाई क्यू आर इक्वल्स टू क्या है, ln बाई पी आर, ln बाई पी आर इक्वल्स टू के, इसके बराबर है। यहां से समझते हैं, ठीक है। अगर के ln बाई पी आर और mn और क्यू आर के बराबर है, साथ ही साथ यहां से क्या पता चलता है, के ln बाई पी क्यू के भी बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ln बाई पी क्यू है ये इसके भी बराबर होगा और इसके भी बराबर होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं, समीकरण 1 तथा 4 से क्या पता चलता है हमें, 1 तथा 4 से कि lm बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू mn बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू ln बाई पी आर, ठीक है। और हमने क्या बोला था सबसे पहला लाइन, कि जब भी किसी दो त्रिभुज को आपस में समरूप प्रूफ करना होता है तो हम उसके सारे संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर दिखाते हैं। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सारे संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज LMN समरूप त्रिभुज PQR। और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसके सारे संगत कोण और संगत भुजा आपस में बराबर, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको ध्यान से समझते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इसमें भी हमें ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज फाइंड करना है, PBH फाइंड करना है और उसके बाद हमें उसको वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ये दिया क्या हुआ है, cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, ठीक है। cot थीटा इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 7/8। तो सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले पहला वाला सॉल्यूशन करते हैं। इसके लिए क्या दिया हुआ है, cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, ठीक है। अब ये रेशियो में दिया हुआ है, cot थीटा का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, B/P, ठीक है। ये इसके बराबर हो गया। यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि B इक्वल्स टू 7K और P इक्वल्स टू 8K माना, ठीक है। अब ये पता है हमने K क्यों माना, क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है, ये B का वैल्यू नहीं है, ये बस एक रेशियो में दिया हुआ है कि B और P का जो रेशियो होगा वो 7/8 होगा। अब हमें क्या क्या मिल गया है, B और P। अब हमें पता है एक छोटा सा लॉजिक कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए हमें P, B, H तीनों चाहिए होता है। अब हम क्या करेंगे, H फाइंड कर देंगे। इससे पहले एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए क्या हो रहा है।
इसको मान लो ABC नाम देते हैं, ठीक है। अब 7K, B जो है वो 7K हो गया और P जो हो गया वो 8K हो गया, ये मान लेते हैं थीटा। अब हमें H फाइंड करना है, ये तो P हो गया, ये तो B हो गया, ठीक है। H फाइंड करना है। अब H कैसे फाइंड होगा, पाइथागोरस लगाएंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कैसे, यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ये पता है हमें। अब H का वैल्यू नहीं पता हमें, P का पता है। P का कितना है, 8K का होल स्क्वायर। एकदम आराम से बनाना है, बिल्कुल समझ में आएगा। खुद से प्रैक्टिस करो जितना हो सके और मजा आएगा। ये चैप्टर के यही तो मजा है कि एक बार अगर आपसे बनने लगा ना तो आपको मन करेगा, आप जब भी बुक खोलोगे आपका मन करेगा ट्रू ही बनाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब बन जाता है। फर्स्ट मेरे से भी नहीं बनता था, पहले में तो हमको भी बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था, पर फिर 1 महीना 1.5 महीना प्रैक्टिस करते करते फिर मज़ा आने लगा। फिर मज़ा आने लगता है कोई भी चीज़ में, तो फिर उसके लिए किसी को बोलना नहीं पड़ता, वो इंटरेस्ट आ जाता है, खुद से खुद बनने लगते हैं, ठीक है। और बहुत मज़ेदार चैप्टर है, आगे भी बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। 8K स्क्वायर 64, K का K स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, K का स्क्वायर K, ठीक है। अब H स्क्वायर इक्वल्स टू 64 49, 9 4 13 6 6 11 K स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर उधर जाएगा, इसको रूट बना देगा तो कितना हो जाएगा 113 K स्क्वायर। अब 113 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है तो ये वही रह जाएगा 113, और K जो है वो स्क्वायर में था तो बाहर आ जाएगा। अब क्या क्या है, P है, B है, H है, तीनों है हमारे पास। अब हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसको फाइंड करने का 2 रूल है, या तो आप साइन थीटा कॉस थीटा को अलग अलग फाइंड कर लो फिर वैल्यू पुट करो, और अगर आपने पहले से ठीक से सीख के रखा है कि कैसे पुट करना है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन में भी पुट कर सकते हो। तो हम लोग पुट करके देखते हैं। सो गाइस बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। थोड़ा सा यहाँ मार्कर से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि ब्लू इंक मिल ही नहीं रहा, स्टेशनरी शॉप ही ओपन नहीं है तो कैसे मिलेगा, इसलिए रेड इंक से चलना पड़ेगा कुछ दिन तक, जब तक कि बुक स्टोर तो खुलता नहीं है, ठीक है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने के लिए बस चाहिए तो कोई भी कलर कोई क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है P/H, तो P है यहाँ पे 8K, H है K रूट 113, ठीक है। इसी तरह यहाँ हम लोग लिखते हैं 1 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8K/K रूट 113। इसी तरह नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस यहाँ B/H क्योंकि cos थीटा है तो क्या हो जाएगा 7K/K रूट 113, और यहाँ पे 1 माइनस 7K/K रूट 113, ठीक है। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं, यहाँ एलसीएम भी ले सकते थे लेकिन एलसीएम लेंगे तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे b a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a है ये और b है ये, तो यहाँ लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे बनाते हैं, क्या हो जाएगा, ये 1 तो 1 ही रह जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64K स्क्वायर बाई K का स्क्वायर K स्क्वायर और इसका 113, ठीक है। इसी तरह नीचे भी 1 माइनस 49K स्क्वायर बाई K स्क्वायर इंटू रूट 113, रूट तो हट जाएगा 113, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा K स्क्वायर, इसको ऐसे लिखते हैं 113K स्क्वायर माइनस 64K स्क्वायर बाई 113K स्क्वायर, फिर नीचे में 113K स्क्वायर माइनस 49K स्क्वायर बाई 113K स्क्वायर। अब ये और ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 49K स्क्वायर, और इससे इसको माइनस करेंगे तो 64K स्क्वायर, K स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 49/64, और यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब दूसरा वाला पॉइंट को बनाने की कोशिश करते हैं। सो गाइस चलते हैं पॉइंट 2 के क्वेश्चन में। तो क्या है, हमें ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो बहुत ही इजी है, क्या हो जाएगा कॉट थीटा का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल्स टू b/p, ठीक है। अब b हमें पता है कितना है 7K, p हमें पता है 8K। अब हमें क्या निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, इसलिए यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7K/8K। अच्छा इसको हम लोग नाम भी लिख सकते हैं लेकिन ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 7K² स्क्वायर K स्क्वायर कैंसिल 49/64 सेम आ गया। चलो
ये हो गया दूसरा नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं।